द एजुकेशन असेंबली चैनल पर बच्चों आपका स्वागत है। इस पर पिछली कक्षा में हमने धातु अधातु का कुछ गुण बताए थे। आज उसी कड़ी को दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैनल से आप जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। यदि आपको अच्छा लगे, कुछ फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, या यदि आपको लगे कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट करें, हम उसको सुधार के आपको न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। कक्षाओं में हमने बताया था कि धातु जो है वह आपको O2 यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं तथा धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और धातु CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बोनेट बनाते हैं तथा सल्फर से अभिक्रिया कर सल्फाइड बनाते हैं। इसीलिए बच्चों, जब हम धातु ये सब से क्रिया कर लेती है तो उस पर इसकी एक परत सी जम जाती है। जैसे एल्युमिनियम साहब के बर्तन में जो हम खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड हानिकारक नहीं है। जब एल्युमिनियम की ऊपरी परत पर खाना बनता है तो उस पर एक परत ऑक्साइड की जम जाती है जो आपको हानिकारक पदार्थों से रोकता है। ठीक है बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु माने जब एक से अधिक धातु मिलाकर कोई नई धातु बनाई जाती है तो उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल में मुख्यतः हम लेते हैं कौन कौन रहता है, तांबा और जस्ता मिलाकर हम पीतल बनाते हैं। कांसा, पीतल का नाम सुने होंगे, जो पूजा सबके थाली लोटा जो यूज होता है वह पीतल या कांसा का रहता है। तो कांसा बनता है तांबा प्लस 3, ये मिलके बनता है। तो इस तरह से मिश्र धातु देखें कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये हम देख रहे थे चमक के बारे में। तो
ये किसका पार्ट था? चमक का, यानी लश्चर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये चमक। तो इससे पता चल गया कि सभी धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती। इससे क्या पता चला? सभी धातुएं में चमक होती है, अधातुओं में नहीं। अधातुओं में चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। इस तरह से आपने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों कौन कौन धातु ठोस होती है, तो उसको देखते हैं। यानी ठोस धातु कौन कौन है, लिक्विड कौन धातु है? तो सभी धातु प्रायः ठोस होती है, सभी धातुएं प्रायः ठोस होती है। ठोस सभी धातुएं प्रायः ठोस होती है। जैसे सोना, जिसको हम संकेत में Au लिखते हैं, चांदी संकेत में Ag लिखते हैं, तांबा संकेत में Cu लिखते हैं, लोहा संकेत में Fe लिखते हैं, एल्युमिनियम संकेत में Al लिखते हैं, और मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम Mg, जस्ता या इसी को जिंक भी बोलते हैं, जिंक, Zn इत्यादि, ये सब धातु ठोस होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, जो धातु है पर लिक्विड अवस्था में होती है। वो कौन सी धातु है? तो अपवाद में है कि मरकरी, यानी इसको पारा बोलते हैं, पारा या मरकरी तरल अवस्था या द्रव्य अवस्था में होती है, इस तरह से हमने देखा कि धातुएं, सभी धातुएं प्रायः ठोस होती है, परंतु एक धातु जो है वह तरल अवस्था में होती है। सभी धातुएं प्रायः ठोस होती है, परंतु अधातु और धातुएं ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में होती है।
तीनों अवस्था में होती है। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। कुछ अधातु ठोस होते हैं, कुछ अधातु द्रव होते हैं, कुछ अधातु गैस होते हैं। तो अब चलिए धातु का दूसरा गुण देखते हैं। ये आपने चमक देख लिया। अब देखते हैं धातु का। आपने देखा होगा कि लोहार सबको धातु पर लोहा को पीट पीट कर पतला से पतला बना देता है। उस गुण को हम लोग आघातवद कहते हैं, क्योंकि धातु जो है वह चोट मारने पर टूटती नहीं है। इसी गुण को हम लोग आघातवर्धता कहते हैं। धातु के इस गुण को हम आघातवर्धता कहते हैं। तो आघातवर्धता, आघातवर्धता ये क्या है, इसी को हमको समझना है। तो आघातवर्धता है कि धातु को चोट मारने पर वह टूटता नहीं है बल्कि पसर जाता है। आप लोहार सब के दुकान पर, सोनार के दुकान पर देखे होंगे धातु को पीट पीट कर पत्थर जैसा बना दिया जाता है। वही आप यदि कहिएगा कि सर हम तो मिट्टी को भी सान करके पीट के पसार सकते हैं, तो क्या वह भी धातु है? नहीं। आटा को सानते हैं, गीला होता है, पुनः उसको हम रोटी जब बेलते हैं तो उसको पसार देते हैं, वो भी पसर जाता है, तो वो भी धातु है? नहीं। वैसे पदार्थ जो चोट मार मार कर पूरा पसर जाए, पत्ती जैसा हो जाए लेकिन टूटे नहीं, उसको हम धातु बोलते हैं। और वही गुण आघातवर्धता कहता है। उस गुण को हम आघातवर्धता कहते हैं। वैसा गुण जो चोट मारने पर टूटे नहीं, पसर जाए, पसर या फैल जाए, पसर जाए, आघातवर्धता कहलाता है। आघातवर्धता कहलाता है। आघातवर्धता कहलाता है। तो सभी धातुएं आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध होते हैं, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है। आघातवर्ध नहीं होती है। तो आपने देख लिया कि वैसा गुण जो चोट मारने पर टूटता नहीं है बल्कि पसर जाता है,
वैसे गुण को हम आघातवर्ता कहते हैं। तो सभी धातु जो है वह चोट मारने पर पसर जाता है। अधातुएं चोट मारने पर टूट जाती है, इसलिए सभी धातुएं आघातवर्ध होती है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती है।